नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वाड के बारे में, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान सम्मिलित है। हाल ही में इनके विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के आवासीय मंच पर मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR साझेदारी पर हस्ताक्षर करने के लिए मुलाकात की है। HADR के तहत सदस्य अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, गैर निजी सरकारी संगठनों के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने आपदा प्रतिक्रिया कार्यों का समन्वय करेंगे। क्वाड समूह में देख लेते कौन कौन देश आता है। जैसा कि अभी हमने बताया भी है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का एक समूह है। सभी चार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक समान आधारभूमि है और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का भी समर्थन करते हैं। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है। क्वाड का विचार पहली बार 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने रखा था। हालांकि यह विचार आगे विकसित नहीं हो सका क्योंकि चीन के ऑस्ट्रेलिया पर दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं को इससे दूर कर लिया था। अंततः 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर चतुर्भुज गठबंधन का गठन किया। अब देखते हैं कि क्वाड व्यवस्था में भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। चीन से मुकाबला, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि हिमालय में उपलब्ध अवसरवादी भूमि हड़पने के प्रयासों में संलग्न होने की तुलना में समुद्री क्षेत्र की चीन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। चीन व्यापार का एक बड़ा हिस्सा भारतीय समुद्री मार्गों से होता जाता है, जो समुद्री चौकियों से होकर गुजरता है। सीमा पर किसी भी चीन आक्रमण की स्थिति में भारत क्वाड देशों के सहयोग से चीन को व्यापार को संभावित रूप से बाधित कर सकता है। इसलिए महाद्वीपीय क्षेत्र में भारत, जहां चीन पाकिस्तान के मिली भगत के कारण नट के क्रैकर जैसी स्थिति का सामना कर रहा है, समुद्र क्षेत्र भारत के लिए गठबंधन निर्माण, नियम स्थापित करने और रणनीतिक अन्वेषण के अन्य रूपों के लिए खुला है। उभरते सुरक्षा प्रदाता की तरह भी एक हमारे लिए क्वाड अवसर की तरह है। देखते हैं इसमें कि समुद्री क्षेत्र में विशेष रूप से हिंद प्रशांत की अवधारणा के आगमन के साथ इन महान शक्तियों की रुचि बढ़ रही है। उदाहरण के लिए कई यूरोपीय देशों ने हाल ही में अपने हिंद प्रशांत रणनीतियों को जारी किया है। भारत प्रशांत भू राजनीतिक कल्पना के केंद्र में स्थित है, व्यापक एशिया की दृष्टि को साकार कर सकता है व भौगोलिक सीमाओं से दूर अपने प्रभाव को बढ़ा सकता है। इसके अलावा भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज एवं बचाव, समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए नौवहन की निगरानी, जलवायु की दृष्टि से कमजोर देशों के लिए बुनियादी ढांचा सहायता, कनेक्टिविटी पहल तथा इस तरह की गतिविधियों में सामूहिक कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की साम्राज्यवादी नीतियों को जांच कर सकता है तथा इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित कर सकता है। आगे देखते हैं कि क्वाड से संबंधित मुद्दे क्या है। सबसे पहले तो एक अप्रभावित दृष्टि है, जैसे कि क्वाड परिभाषित रणनीतिक मिशन के बिना एक तंत्र बना हुआ है और इसके बावजूद सहयोग से संभावना है। अब देखते हैं कि समुद्री प्रभुत्व क्या है। इसका इंडो पैसिफिक पर पूरा ध्यान क्वाड को एक भूमि आधारित समूह के बजाय एक समुद्र का हिस्सा बनाता है। ये सवाल उठता है कि क्या यह सहयोग एशिया प्रशांत और यूरेशियन क्षेत्रों तक फैला हुआ है। भारत की गठबंधन प्रणाली का विरोध भी देख लेते हैं कि तथ्य यह है कि भारत एकमात्र सदस्य है जो संधि गठबंधन प्रणाली के खिलाफ है। इसने एक मजबूत चतुष्पक्षीय जुड़ाव को लेकर प्रगति को धीमा कर दिया है। अब देखते हैं दोस्तों कि हमारे और आपके लिए आगे की राह क्या है। क्वाड राष्ट्रों को सभी के आर्थिक एवं सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक ढांचे में इंडो पैसिफिक विजन को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की जरूरत है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के कई अन्य साझेदार हैं। भारत ऐसे में इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देशों को इस समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करनी चाहिए, जिसमें वर्तमान में भविष्य की समुद्री चुनौती पर विचार करने, अपने सैन्य गैर सैन्य उपकरणों को मजबूत करने तथा रणनीतिक भागीदारी को शामिल करने पर ध्यान दिया जाए। आई होप you like this information. Please like, share, subscribe. Thanks for watching. Thank you.